आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पे दिए गए कि ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक को सदैव खाली स्थान अभिनति में रखा जाता है। ठीक है, इसके लिए हम जो है इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार के रूप में इस प्रकार से जो है परिपथ लेते हैं, जिसे परिपथ या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। तो एनपीएन होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, यहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहक हमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ हमें जो है संग्राहक में भी इस प्रकार से एन है, तो इस प्रकार से हमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। यह क्या दर्शाता है, यह जो उत्सर्जक को दर्शाता है, यह जो है संग्राहक, तथा इसका मध्य भाग जो है किसको दर्शाता है, यह जो है आधार को दर्शाता है। क्योंकि यह पी है इसमें, इसलिए जो है आवेशवाहक बहुसंख्यक आवेशवाहक इस प्रकार से हमें होल प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इनके जो है विधा देखें तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं ना उभयनिष्ठ आधार विधा यहाँ पे उपयोग किया है। देख सकते हैं आधार को जो है इमिटर तथा संग्राहक के सापेक्ष उभयनिष्ठ रखा हुआ है। इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें जो अभिनति प्राप्त हो जाती है, एक जो है अग्र अभिनति प्राप्त होती है तथा एक जो है पश्च अभिनति प्राप्त होती है। अब यदि देखें उत्सर्जक तथा जो आधार को इस प्रकार से हम जो है किस प्रकार रखते हैं, इसे जो है यदि हम जो है अग्र अभिनति में रखते हैं, अर्थात जो इस प्रकार से एन को जो है ऋणात्मक से तथा इस प्रकार से धनात्मक को जोड़ते हैं। ठीक है, बी से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यह जो है अग्र अभिनति में हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो सी है जो संग्राहक है, इसमें एन है, इसको जो है पश्च अभिनति में रखते हैं। तो पश्च अभिनति में एन को जो है धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, यह जो है पश्च अभिनति कहलाता है। अर्थात हम देख सकते हैं उत्सर्जक तथा आधार को हमने जो है अग्र अभिनति में रखा है तथा संग्राहक तथा आधार को हमने पश्च अभिनति में रखा है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं जो इन प्रकार का अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन है वह जो है ऋणात्मक सिरे के बैटरी से या जो है प्रतिकर्षित हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, जो आधार की ओर चलने लगते हैं। उसी प्रकार देख सकते हैं जो धन सिरा है इस प्रकार से। ठीक है, इससे क्या होता है, जो यहाँ पे कौन से वोल्टेज होगा, यह जो है संग्राहक तथा जो है आधार वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार यहाँ पे अग्र अभिनति में क्या प्राप्त हो जाएगा, आधार उत्सर्जक वोल्टेज वी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पश्च अभिनति में होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे धनात्मक सिरे की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है आकर्षित होते हैं। देख सकते हैं दोनों में इलेक्ट्रॉन की जो दिशा समान है इस ओर, तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन जो है पी प्रकार के अर्धचालक के जो होल है इसमें से बहुत कम मात्रा में इसके साथ उदासीन हो जाते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वह जो है आधार को पार करके कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है संग्राहक पर पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। किससे, देख सकते हैं यहाँ पे उत्सर्जक से संग्राहक की ओर। यहाँ पे एक धारा जो है हमें प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, ऋण सिरे की ओर जो है इस प्रकार से आई। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं एक धारा आई भी धनात्मक सिरे से प्राप्त होगी, बहुत कम मात्रा में जो है इस प्रकार से आधार धारा प्राप्त होगी, तथा यहाँ पे संग्राहक धारा धन सिरे से प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो धारा अंदर की ओर आ रही है, एक धारा बाहर की ओर जा रही है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आई बी धन आई सी के बराबर, जहाँ आई बी का मान जो है बहुत कम होता है, जो क्या दर्शाता है, आधार धारा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, धारा लाभ, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं उभयनिष्ठ आधार परिपथ के लिए। ठीक है, या विधा के लिए, तथा संग्राहक धारा के सापेक्ष इस प्रकार से तथा उत्सर्जक के सापेक्ष इस प्रकार से जो हमें धारा लाभ प्राप्त होता है, या जो है निर्गत धारा में परिवर्तन अर्थात डेल आई सी बटे जो है निवेश धारा में परिवर्तन, इस प्रकार से जो है हमें डेल आई का अनुपात प्राप्त हो जाता है, जिसे हम धारा लाभ कहते हैं। अब धारा लाभ हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, वोल्टता लाभ। ठीक है, तो वोल्टता लाभ क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, यह हमें प्राप्त होता है अल्फा गुणित क्या हो जाता है, प्रतिरोध लाभ के बराबर। इन दोनों का गुणनफल हमें क्या प्राप्त होता है, यह जो है वोल्टता लाभ प्राप्त होता है, जिसे एवी से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार जो शक्ति लाभ होता है, ठीक है, तो शक्ति लाभ का मान हमें क्या प्राप्त होता है, अल्फा का वर्ग गुणित हो जाता है प्रतिरोध लाभ के बराबर। तो देख सकते हैं वोल्टता लाभ तथा जो है शक्ति लाभ किस पर निर्भर कर रहा है, या देख सकते हैं धारा लाभ अल्फा पर निर्भर कर रहा है। तो धारा लाभ का मान अधिक होगा, तो इससे जो है वोल्टता लाभ तथा शक्ति लाभ भी जो है हमें ट्रांजिस्टर का अच्छा या अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल आईसी अर्थात जो है संग्राहक धारा का मान अधिक होना चाहिए। तो यदि हम जो है इस प्रकार से जो है आधार तथा उत्सर्जक को, या हम कह सकते हैं उत्सर्जक को यदि हम जो है अग्र अभिनति रहते हैं, तो यहाँ पे जो है धारा आई का मान जो हमें अधिक प्राप्त होगा। अब धारा आई का मान अधिक होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो धारा आईसी संग्राहक धारा का मान अधिक होगा। अब धारा जो संग्राहक धारा इसका मान अधिक प्राप्त होगा, तो इससे जो है धारा लाभ या हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान जो है
हमें अधिक प्राप्त होगा। अल्फा का मान अधिक प्राप्त होगा तो देख सकते हैं वोल्टा लाभ तथा जो है शक्ति लाभ का मान भी अधिक प्राप्त होगा, इसलिए इसे जो है अग्र अवनति में रखा जाता है। उसी प्रकार इसके विपरीत देखें, यदि हम जो है इस प्रकार से इसको परिवर्तित करते हैं, ठीक है, अर्थात जो है इस प्रकार से आधार तथा उत्सर्जक को जो है पश्च अवनति में रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्च अवनति में रखने के कारण यहाँ पे देख सकते हैं जो वोल्टेज इस प्रकार परिवर्तित, तो पश्च अवनति में क्या है, इनको जो है हम धनात्मक से जोड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह जो है धन सिरे की ओर इस प्रकार से आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आधार को पार नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन जो है किस प्रकार से नहीं पहुंच पाएंगे, देख सकते हैं, या जो है उत्सर्जक से जो है संग्राहक की ओर नहीं पहुंच पाएंगे, जैसा हम देख सकते हैं। तो यहाँ से कोई धारा जो है प्रवाहित नहीं होगी, बहुत कम मात्रा की धारा प्रवाहित होगी, अर्थात आईसी का मान यदि कम हो जाएगा संग्राहक धारा का, तो धारा लाभ अल्फा का मान भी कम हो जाएगा, जिससे वोल्टा लाभ तथा शक्ति लाभ भी कम हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संग्राहक तथा जो है आधार के सापेक्ष देख सकते हैं उत्सर्जक को सर्वदा जो है अग्र अवनति में रखा जाता है, जैसा हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है धारा का प्रवाह आसानी से होता है तथा जो है संग्राहक धारा का मान हमें अधिक प्राप्त होता है। अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सदैव जो है अग्र अवनति में रखा जाता है, किसको, उत्सर्जक को ट्रांजिस्टर में। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।